क्वेश्चन सॉल्व करने में आज हमारा क्वेश्चन है एम्पियर्स लॉ पे, लेकिन उससे पहले एम्पियर्स लॉ पे एक क्वेश्चन हम यूं सॉल्व कर लेते हैं कि एक लाइन कंडक्टर ना हो। अगर लाइन कंडक्टर समझते हो ना, मैंने बार बार बोला है, जिसकी एक तरह से विड्थ ना हो। ठीक है, आई नीड अ ब्राइटर स्क्रीन ऑन दिस बिकॉज दिस इज द ब्लैक। हाँ, ओके। तो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी विड्थ है, लेट्स से उसका रेडियस आर है बच्चों, ठीक है, तो इसकी इन्फिनिट है, ऑफ कोर्स इट इज इन्फिनिट है, यहां से भी इन्फिनिट। इसके अराउंड फील्ड कैसा होगा ये समझने की जरूरत है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है, बाकी यू विल फाइंड इट एवरीवेयर, स्टैंडर्ड बुक्स में हर जगह क्वेश्चन होगा। आज हम इसको सॉल्व करते हैं बिकॉज मैंने ये रखा ही है प्रॉब्लम्स के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों, हम ये कहेंगे कि ठीक है, लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शन। क्या है ये? क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जस्ट लाइक ये है ये। तो अगर मुझे फील्ड यहां निकालना है, ओके, दैट मीन्स मुझे फील्ड इस रिंग में निकालना है कि फील्ड यहां, मान लो बाहर आ रही है करंट या अंदर जा रही है करंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है इसमें। ठीक है, तो मैं एम्पियर्स लूप बनाऊंगा यहां ऐसे, और फिर ये जो अंदर बची हुई इसमें करंट है, सिर्फ उसको एनक्लोज्ड करंट मान के कैलकुलेशंस करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो लेट्स से आई एनक्लोज्ड इज इक्वल टू आई डैश, देन आई विल से कि ड्यू टू सिमेट्री फील्ड यहां पे भी ऐसे ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप बाहर भी आओगे, कंडक्टर के अंदर भी जाओगे, तो फील्ड ऐसे ही सर्कल्स, रिंग्स में ही होगा बस। सही बात है कि नहीं? यस। तो इफ देयर इज अ कंडक्टर लाइक दिस, थिकनेस है उसमें, तो आप उसके बीच में अगर फील्ड निकालना चाहो तो तब भी वो क्या होगा? सर्कुलर। सही बात है कि नहीं? ओके। लेकिन हमने ये समझना है कि इस वाले रिंग के लिए इनक्लोज्ड करंट सिर्फ ये वाली होगी, इसके बाहर की नहीं होगी। सही बात है कि? यस और नो? अनन्या समझ आया बेटे? तो मैं कहूँगा अंदर जो करंट जो इसके विद इन जा रहा है वो है आई डैश। लेट्स से इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर, यानी कि मुझे एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर करंट फील्ड निकालना। से जो समझ आ रहा है बेटे? सेजल, सेजल है क्या एंजल है? सेजल, आवाज आ रही है? यस सर। अभी आवाज क्यों नहीं आ रही थी तुम्हारी? सेजल, अरे यार बोल दो। यस सर। कोई डाउट यस समझ आ रहा सर। है कि नहीं आ रहा है? सर इसको रिपीट कर दो, अभी क्लास पॉज हो गई थी मतलब। अच्छा, बात ये है बेटे कि ये अगर क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, है ना, ओके, इसमें करंट जा रहा होगा लेट्स से इनटू द, मुझे अगर इस क्रॉस सेक्शन में इसको अगर लेंथ से देखोगे तो ऐसा है ये, ओके, ये इसकी एक्सिस है, मुझे इस एक्सिस से डिस्टेंस आर पे फील्ड चाहिए। सही बात है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। तो मैं इतनी दूरी पे एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा। ठीक है बेटे? ओके, ओके, तो इतनी दूरी पे एम्पीरियन लूप बनाया, तो जो मैं फील्ड यूज करूंगा जो यहां होगा, तो मैं कहूंगा बी इंटू लाइन इंटीग्रल विच इज 2πr। सही बात है? दैट विल नॉट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई
विच इज द टोटल करंट थ्रू दिस, पूरी की पूरी कंडक्टर के थ्रू करंट आई आ रहा है, बट उसका एक पोर्शन जो इसके अंदर है, लेट्स कॉल दैट आई डैश। सही बात है कि नहीं? क्वेश्चन इतना सा है। सो विद इन द कंडक्टर, विद इन द थिक कंडक्टर, अगर आप फील्ड निकालना चाह रहे हो तो आप उसके अंदर का करंट ही कंसिडर करोगे फॉर एम्पीरियन लूप एंड एम्पीरियन लाइन इंटीग्रल कैलकुलेशन। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आई डैश हमें पता है कि एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ज्यादा एरिया तो ज्यादा करंट, कम एरिया तो कम करंट। तो जो आई डैश बाय आई होगा वो एरिया एनक्लोज्ड बाय टोटल एरिया होगा। सही बात है कि नहीं? मतलब जो चीज जिसके हिसाब से बिक रही है, तो आप वैसे कह लो जिस रेशियो में है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा करंट एनक्लोज्ड होगा, जितना कम एरिया होगा तो एरिया करंट एनक्लोज्ड भी कम ही होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई डैश इज एनक्लोज्ड करंट, आई इज टोटल करंट, तो ए इज एनक्लोज्ड एरिया, ए इज द टोटल एरिया। क्लियर है कि नहीं? तो B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब मैं आई डैश को लिखूंगा ए एनक्लोज विच इज पाई आर स्क्वायर बिकॉज इसका रेडियस आर है, डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर बिकॉज टोटल एरिया इनटू आई। ये आई इधर कर दिया, बात खत्म। ठीक है, पाई एंड पाई खत्म बच्चों, आर एंड आर भी खत्म, और हमारे पास आंसर आएगा इसका, क्या आएगा भाई देखो, B will be equal to mu naught I into R by 2 pi capital R square। क्लियर है कि नहीं? सो B is proportional to R within the conductor, ये बात याद रखें आप लोग। ठीक है कि नहीं? नोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया विद इन। ओके, अगर इस कंडक्टर से बाहर जाया जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा करंट एनक्लोज्ड होगा ही होगा। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर जो हमारा एम्पीरियन आउटकम था। अगर इस कंडक्टर के इस एरिया से बाहर कोई ढूंढ रहा है, लेट्स से एट अ डिस्टेंस आर, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट आई टोटल इज एनक्लोज्ड करंट इन दिस, राइट? ये एम्पीरियन लूप है, ये मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। बी इंटू 2 पाई आर, तो ये जो हम निकाल चुके हैं पहले भी, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर फॉर एन इन्फिनिट कंडक्टर। क्लियर है कि नहीं? तो बाहर तो वही है जो था, लेकिन अंदर हमने देखा और तो और यहां पे क्या होगा, जीरो, बिकॉज जब आप आर को जीरो रख दोगे बेटे, पुट आर इक्वल टू जीरो एट द सेंटर ऑफ अ नॉन लाइन कंडक्टर। लाइन कंडक्टर की बात अलग थी, करंट एलिमेंट की एक्सिस पे हम उस पॉइंट पे, मतलब देर आर सम एरियाज विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर नेवरदलेस। तो फिलहाल आप जो नॉर्मल कंडक्टर है विद थिकनेस, उसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा बेटे, जीरो। एक तो ये, अब ध्यान दे बेटे, अगर आपके पास एक करंट एलिमेंट है, मेरा बच्चा ध्यान दो, इसकी एक्सिस पे फील्ड जीरो होता है। क्या होता है? इसकी एक्सिस पे, लेकिन इसके ऊपर फील्ड अनडिफाइंड है, ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात की नहीं? लाइन कंडक्टर मैंने बार बार कहा, एक लाइन थिन जो हम थेरेटिकल कंडक्टर बोलें जिसको। हाँ, अगर आपके पास एक थिक कंडक्टर है तो उसकी एक्सिस पे फील्ड हमेशा क्या होगा, सही बात है कि नहीं? इसका फील्ड और इसका फील्ड फॉर्मूला अलग है। इसका फील्ड फॉर्मूला याद है क्या है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल क्रॉस आर बाई आर स्क्वायर आर क्यूब, जो भी था। ठीक है कि नहीं? बर्ड्स लॉ ये वाला। जबकि इसके लिए हमने अभी देखा कैसे कैलकुलेट करना, तो एक्सिस पे जीरो होगा। मूविंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ, दैट इज दिस, एंड आई नीड टू पुट दिस डाउन अ बिट, ये बहुत ब्राइट है। ओके, ये कह रहा है हॉलो सिलिंड्रिकल, अब ये हॉलो कह रहा है, क्या कह रहा है,
सिलिंड्रिकल कंडक्टर इनर रेडियस आउटर रेडियस दे रखा है, कैरीज अ करंट यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, विच ग्राफ टेल्स अस गिव्स अस द b एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। पहले तो अंदर तो जीरो होगा, हॉलो है, नो करंट एनक्लोज्ड, यहां से यहां जीरो। उसके बाद शाबाश, उसके बाद बढ़ेगा ऐसे लीनियरली और फिर जैसे था हमारे पास। सही बात है कि ओके। आओ हीरो, नहीं नहीं, ठीक है। सी है कि डी है? So then we need to calculate. I just thought कि शायद हमारे लिए इजी हो जाए। रुको कैलकुलेट ही कर लो, फिर देख लो। ये ए है और ये बी है, कुल मिला के यहाँ तो जीरो होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वेरिएशन होगा और आगे क्या होगा बेटे, ऐसे यहाँ तो यहाँ जीरो होगा फील्ड। इसका गड़बड़ है, इसका क्या है ये देखना पड़ेगा आपको। ओके, कैलकुलेट करने के लिए मैं कहूंगा चलो ठीक है, इसमें से करंट, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, ओके, हॉलो सिलेंडर समझते हो, बीच में कैविटी है, खाली है, पाइप है एक तरह से, ये थिकनेस है, ये ए बी, इसके थ्रू करंट आ रहा है, व्हाटएवर इट इज। तो पहले तो मैं कहूंगा टोटल एरिया कितना है, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डू यू रियलाइज दिस? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द टोटल एरिया। ठीक है, और टोटल करंट आई है। तो अगर मैं मेरे बच्चों यहां एक एम्पीरियन लूप बनाऊं इस बीच में कहीं पे, जिसका रेडियस आर कह लो, तो देन b इंटू टू पाई आर इज म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड विल बी डिपेंडेंट ऑन ओनली दिस मच एरिया। क्लियर? सही बात है, इतने से एरिया में कितना करंट है। ओके, समझ पाए बेटे? ओके बेटे, तो वो होगा इन एरियाज का रेशियो पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया इस स्ट्रिप का एरिया, डिवाइडेड बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया इस पूरे का एरिया। सही बात है कि नहीं? इनटू द टोटल करंट। सुबीर, इज दिस क्लियर? पक्का बेटे? तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कह लिया हमें, या करंट एक तरह से हमने इनमें बांट दिया दोनों एरियाज। ठीक है, एनक्लोज्ड करंट सिर्फ इसका है, बाकी करंट टोटल आई है तो वो पूरे एरिया में से जा रहा था एरिया रेशियो के हिसाब से। हाँ सही बात है, वी कुडंट एक्चुअली, b इज इक्वल टू पाई एंड पाई खत्म, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू पाई, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आई बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये एक ऐसा एरिया है जिसका एक प्लॉट अगर होता तो ठीक रहता। इसको हम प्लॉट कैसे करें? बी पे जाएगा तो बी स्क्वायर खत्म, तो कुछ नहीं है, बनेगा ही बनेगा। इसकी वेरिएशन कैसे समझे बच्चों? तो आर इक्वल टू ए है। हाँ सही बात। तो बेटे अगर मैं आर ए कर दूं तो फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज जीरो। और अगर आर बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं इसकी लीनियर वेरिएशन तो नहीं है। ठीक है, इट इज आर माइनस ए स्क्वायर बाई आर एक तरह से। तो वेरिएशन कुछ अजीबो गरीब है, जिसमें से एक ही चीज बचती है, वो है मेरे बच्चों ये, लीनियर नहीं है। लीनियर था तब अगर फुल कंडक्टर होता, फुल कंडक्टर होता तो ऐसे होना था वो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा है तो वी हैव इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आर, ये है वेरिएशन। ओके, b depends on this is a complex mathematical relation, so that's the only answer। बाकी ये होता तो स्ट्रेट होना था, ये भी स्ट्रेट हो गया, ये भी, ये तो कोई मतलब नहीं है, ये और वो पॉसिबिलिटीज थी क्योंकि, लेकिन b is not proportional to r as was the case with a single solid conductor। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, we can see the variation is something like that।
मैथमेटिकली ये है जो अभी निकाला हमने, जस्ट लाइक दिस। ओ गॉड, ये कहाँ गया? मैथमेटिकली ये है मेरे बच्चों वेरिएशन, ठीक है। आप ये चीज नोट करना चाहो तो इसमें कुछ खास नहीं है, बार बार एरिया एनक्लोज्ड बाय टोटल एरिया विल गिव यू द करंट एनक्लोज्ड, बस इतना याद रख लो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जब भी तुम्हें करना हो सिंपली एरिया एनक्लोज्ड बाय करंट एनक्लोज्ड। अगर जेई एडवांस की बात हो तो वहां डिफरेंट चीजें आती हैं, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो समझ ही सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे कर लो, ये है इनर रेडियस, ये है आउटर रेडियस, और ये है तुम्हारा एम्पीरियन लूप। इसका रेडियस r है, इसका a है और इसका b है। b इंटू 2πr, r विद इन दिस थिकनेस, ये क्रॉस सेक्शनल है, यहाँ पूरे के पूरे में करंट है, इसमें यहाँ खाली है, यहाँ पे भी खाली है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, मैं लिखूंगा I इंटू एरिया एनक्लोज्ड विच इज दिस मच, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया जिसमें करंट है वो है पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, जो इतनी सी बात, ठीक है कि? और क्योंकि ये वेरिएशन आएगी ऐसे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय आर। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स वेरिएशन है जो कि कैसे निकल के आई बच्चे, ये जीरो इनिशियली यहाँ से यहाँ जीरो कुछ भी नहीं है, फिर ये ऐसे बढ़ा और फिर ऐसे घटा, ओके, विच इज आर नॉर्मल, जो 1/r वाला जो बेसिकली बाहर वही होगा म्यू नॉट आई बाय 2πr, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से एक चीज और देखिए, हमने एक तरह से एक सिलेंडर थ्योरी सीखी करंट की, जैसे शेल थ्योरी सीखते थे किसकी, चार्ज की, याद है? चार्ज के केस में क्या देखते थे हम कि अगर एक शेल है तो इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, अगर एक हॉलो सिलेंडर है इट बिहेव्स लाइक अ लाइन चार्ज। अब मैं कहूंगा इफ देयर इज अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर इट बिहेव्स एज अ लाइन करंट फॉर द पॉइंट्स आउटसाइड इट, अंदर का हाल हमने देख लिया कर करके, ठीक है। सो गोइंग बैक टू द क्वेश्चंस नाउ, अभी करता हूं इसको, रुको। A long cylindrical shell carries a current I parallel to axis and uniformly distributed over its cross section. The magnetic field is greatest at, अभी हमने देखा ये चीज, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? At the outer surface of the shell. ये है, ओके, ये है B, ये है A, यानी कि इनका अंदर वाला रेडियस ये है, बाहर वाला रेडियस क्रॉस सेक्शन ये है बेटे, और उसके बाद तो बाहर ही हो गया, ठीक है कि नहीं? ओके, क्या हुआ कनिष्क, ब्राइट लग रहा है ज्यादा? सो ये था बच्चों एम्पियर्स लॉ का थोड़ा सा आइडिया और उससे जुड़ा हुआ सवाल, ओके, एट द आउटर शेल। R inner, R outer carries the current I uniform distributed over this wire parallel to the cylinder axis outside the shell, ठीक है। ये कह रहा है कि एक, आई होप मैंने सही समझा हो, एक हॉलो कंडक्टर है और उसके बीच में एक थिन कंडक्टर है, और देखा जाए तो यहाँ फील्ड जीरो है। उसका क्या मतलब है? इसमें और इसमें करंट का, यही पूछ रहा है ना, लेकिन बोथ डायरेक्शन में भी हॉलो रीजन बट मस्ट बी, अच्छा ठीक है, ठीक है, एक्सिस भी नहीं बोला है, कहीं है बट फील्ड जीरो हो गया है। A wire is parallel to the cylinder axis and in the hollow region, यहाँ बीच में है कहीं। The magnetic field is zero everywhere outside the shell. That means ये जो कंडक्टर है बेटे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ऐसा लग रहा है, सोचना इस बात को, ऐसा लग रहा है, देखो मैंने अभी शेल थ्योरी समझाई, तो ये जो हॉलो सिलेंडर है इट विल बी एक्टिंग एज अ लाइन कंडक्टर। तो अगर इसमें करंट, अंदर वाले में करंट आई है तो इसमें भी करंट आई होगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन,
केबल का यही प्रिंसिपल है। देखिए केबल जो होती है उसमें एक करंट ले जाता है, बाहर से करंट वापस लाता है। आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन दिस। जो केबल होती है मेरे बच्चों, केबल में बाहर से एक मेटेलिक कंडक्टर होता है ऐसे। तुमने कभी टीवी वगैरह में केबल जोड़ी है? तुम देखना उस पे, टीवी से जोड़ी, टीवी केबल नहीं होती जैसे डिश एंटीना वगैरह, ठीक है? उसको जब आप काटोगे ना बेटे, एक तो बीच यहाँ एक प्लास्टिक भरा होगा ऐसे, बहुत सारा प्लास्टिक भरा होगा बेटे, और बीच में से एक केबल ऐसे बाहर आ रही होगी। सही बात है। और जो ये बाहर का कोट है इसमें ना मैश जैसी लगी होगी ऐसे, वायर मैश जैसी, वो अजीब सी होती है, वो बहुत सारी वायर्स होती हैं पतली पतली। अब हो क्या रहा है बेटे, व्हाट इज इट? इट्स नथिंग बट अ सिलिंड्रिकल हॉलो कंडक्टर टेकिंग द करंट और अंदर से गेटिंग द करंट। और जब एक करंट इधर गया और एक करंट ऊपर से गया उल्टी डायरेक्शन में, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? जीरो। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। ठीक है, पिछला क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज व्हाट इट इज। तो ये एक्सिस पे होगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बाकी मैं यहां ज्यादा नहीं चाहूंगा। ठीक है, इज ऑन द सिलेंडर एक्शन कैरीज द करंट इन डायरेक्शन अपोजिट टू करंट इन द शेल। क्लियर है कि नहीं? ओके। ये केबल में यूज होता है बेटे, ये चीज ऐसे ही है, ये केबल है ना, आई थिंक इसमें वैसा ही हो, शायद हो। जनरली सेंसिटिव सिस्टम्स में जैसे कंप्यूटर के अंदर केबल्स लगती हैं, टीवी बताया मैंने, टीवी के केस में भी केबल लगती है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटरफेरेंस बाहर आना पॉसिबल। ठीक है, ऐसा होगा। अगर आप सिंगल वायर एक ले जाएंगे, दूसरी कहीं और से लाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा। लेकिन अगर आप देखो करंट लेके इससे जाएंगे, देखो कहीं पे भी करंट पहुंचाना, यू नीड अ वायर, टेक इट, द अदर वायर गेट इट बैक। देखो आप ऐसे जाके वापस ला सकते हो, यू कैन डू इट लाइक दिस। करंट ऐसे गया और दूसरे से ऐसे वापस आया, एक तरह से मान लो हमने एक सेल लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही जाता है ना करंट वापस। हाउ अबाउट आई डू वन थिंग इज कि यहां से करंट ले जाओ, लेकिन वहां से एक शेल के तौर पे वापस ले आओ करंट को, और कुछ इसी अरेंजमेंट में जिसको हम केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? विद द रिजल्ट इसके बाहर फील्ड क्या होगा? जीरो एवरीवेयर। ध्यान से देखना क्या होगा। अनन्या बस क्यों रही हो तुम? ठीक है, खत्म हो गए ये वाले, आगे चलते हैं। कर दो आगे। समझ आया बेटे? वो डेरिवेशन समझ आई वो? ओहो भाई साहब। हम्म, लो जी। ये तो छोड़ ही नहीं रहा हमको, इस सिलेंडर पे ही मर गया बेचारा। स्ट्रेट कंडक्टर cylindrical shell has inner radius inner eye and carries a current uniformly distributed with its cross section. A wire is parallel and in its hollow region. ठीक है, magnetic field is zero however in the hollow region. We conclude that. बताओ। अंदर ही फील्ड जीरो है। ये है हमारा हॉलो सिलिंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन, और ये है कहीं पे वायर। ओके, इसमें भी करंट हो सकता है और इसमें भी करंट हो सकता है, बाहर वाले में तो है ही। अंदर का क्या बोल सकते हैं हम, ये पूछ रहे हैं, क्योंकि अंदर फील्ड अदरवाइज भी कितना था? जीरो। शेल के अंदर फील्ड कितना है? ए सिलिंड्रिकल यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग शेल, सिलिंड्रिकल शेल हैज अ फील्ड जीरो विद इन इट। कहीं ना कहीं शेल थ्योरी की याद दिलाता है हमको, ठीक है कि नहीं? तो फील्ड जब जीरो है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से भी क्या होना चाहिए? तभी जीरो होगा। ठीक है, तो डज नॉट कैरी एनी करंट। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड अ लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड, पहले ही आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, आइडियल जब सोलेनॉइड बोला इसने, लॉन्ग बोला तो खत्म। कल सेजल ने पूछा था एक सवाल ऐसे ही मुझसे, है ना?
टू आइडियल सोलेनॉइड्स 2030 रिस्पेक्टिव हैव द सेम। अब देखो सेम चीज, अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो ये बाहर का सोलेनॉइड और ये अंदर का सोलेनॉइड, ठीक है, ओके। और तुम खुद सोच सकते हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर कि इसका रेडियस कितना है, बिकॉज आइडियल लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई है फील्ड, बात खत्म। यहाँ रेडियस की कहीं पे भी बात नहीं होती। हाँ, अगर एक सिंगल लूप होता तो उसका फील्ड रेडियस पे डिपेंड करेगा, म्यू नॉट आई बाई 2r के तरीके से। समझ आया कि नहीं आया? दैट्स समथिंग वी कैन कीप इन आवर माइंड, ठीक है। तो आइडियल सोलेनॉइड के केस में रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है, ओके। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड शोन आर। देखो बेटे, यहां से ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप हो गया, यानी कि यहां से निकल रहा होगा और यहां से एंटर कर रहा होगा। अभी हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है इसको। अच्छा, अब बात यह है कि यहां से निकलेगा और ऐसे, यहां से निकलेगा ऐसे। हो सकता है ये भी हमसे डिमांड करता हो। हाँ बस ठीक है। इट्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, towards the bottom of the page, the magnetic field line inside the solenoid towards the top of the page, ठीक है, ऊपर की तरफ, nothing special here, ठीक है। खत्म तो नहीं होगी असाइनमेंट? यस, हम तो बरी हो गए इससे। ओके, solenoid 2 has twice the radius and 6 times the number of turns per unit length as solenoid 1. The ratio of the magnetic fields is again 6 to 1, ठीक है कि नहीं? Only the number of turns, right? समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि रेडियस इंडिपेंडेंट है। अनन्या, तुम क्यों हंस रही हो बार बार? मैं ना ये वीडियो रजनीश सर को भेज दूंगा, वरना देखो बार बार कितनी बार बोलना पड़ा मुझे अनन्या, है कि नहीं? क्या बात है? नहीं तो मुझे भी बताओ, तब बात बनेगी। मिनरवा क्यों हंस रही है? आजकल दिमाग तो ठीक नहीं है। She has lost it, huh? A solenoid is 3 centimeter long and radius is 0.5. Is wrapped with 500 turns of carrying current. The magnetic field is center of the solenoid. बताओ जी, this is something. देखो, अगर ये लिमिटेड 3 सेंटीमीटर सोलेनॉइड क्या होता है? इतना सा, ओके। और रेडियस कितना है? कुछ याद आया? यू कैन कंसिडर इट एज अ कलेक्शन ऑफ लूप्स, ठीक है। यू कैन सिंपली थिंक ऑफ इट एज अ लूप। और उसके लिए क्या करोगे? कितने लूप्स हैं? 500 लूप्स। 500 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। r कितना है? 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, ठीक है कि नहीं? लेंथ से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेट ही आएगा, सही बात है। 500 इंटू म्यू नॉट इंटू आई है 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 हो गया 1 10⁻⁻2। इसको ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 इंटू 2000 इंटू हो गया 10⁻5 इंटू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻5। तो कितना हुआ वो? 10⁻⁻2 4 पाई 4 तिया 12 इंटू 10⁻, ये तो बात नहीं बनी, -2 1.23 सेंटीमीटर। और कुछ रह गया मेरे से? रेडियस है 0.5, सोलेनॉइड इज 3 centimeter now has a radius of this. It is wrapped with 500 turns of wire carrying a current. ऐसा तो नहीं है कि हम इसको लंबा सोलेनॉइड समझें,
radius is 0.5 centimeter. 3 to 5. (10⁻²) कुछ मिसिंग? क्यों लेकिन? हमने वैसे नहीं निकाला ना, मैं तो वही तो कह रहा हूँ। रुको, हमने ये बात ये है कि हम इस सोलेनॉइड के लिए जो फॉर्मूला है हमारा U नॉट एन आई, वो अप्रॉक्सीमेटली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटर पे फील्ड चाहिए। तो कहीं ना कहीं एजेस की बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि इसका जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं यहाँ यूनिफॉर्म हो ही जाता है, ठीक है कि नहीं? बाकी आगे पीछे है दिक्कत, अगर यहाँ पूछता तो परेशानी है। यहाँ पे U नॉट एन आई, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, म्यू नॉट की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स 500/3 इंटू 10⁻⁻2, और करंट 2 है, तो 2 इंटू 500,000, और ये 10⁻⁻2 ऊपर आके 10⁻5, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻2/3, तो दैट्स अप्रोक्सीमेटली 4.2। ठीक है, आंसर आने की बात है, बट फाइन, मतलब इट कुड हैव बीन अदर वे अराउंड एज वेल। ठीक है, चलो जी, द टोरॉइड विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैज द मैक्सिमम फील्ड एट जस्ट इनसाइड द टोरॉइड एट इट्स इनर सरफेस। क्यों लेकिन? मैक्सिमम फील्ड अंदर वाली तरफ क्यों है, बाहर वाली तरफ क्यों नहीं? बट एक टोरॉइड है, ओके, यहां से करंट लेट से आ रही है और यहां से, ये उसकी एक्सिस है, लेट से इसकी थिकनेस है ये, डन। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये कंडक्टर्स हैं और ये कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे जो रेडियस है इसका छोटा है, तो यू कैन से द डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इज मोर। ठीक है, यहाँ कंडक्टर नजदीक नजदीक है, यहाँ कंडक्टर एक तरह से, देखो हमने टोरॉइड समझा है कि ठीक है यार, टोरॉइड एक इस तरह का वो होता है, बहुत थिन टोरॉइड हो तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली फर्क पड़ना चाहिए। क्यों? बिकॉज यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पे जो ये जो कंडक्टर्स हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर यहाँ छोटे सर्कमफ्रेंस में 10 कंडक्टर, यहाँ बड़े सर्कमफ्रेंस में वही 10 कंडक्टर्स, तो जो ओवरऑल इफेक्ट होगा फील्ड का, वो समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ अलग होगा और यहाँ अलग होगा, जस्ट इनसाइड द टोरॉइड एट इट्स इनर सरफेस, ये वाली जगह, यहाँ नहीं। तो फील्ड थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा कम होगा। अब ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक है, वो इधर, ये इधर, अगर मैं इसको बोलूँ इसका फील्ड ऐसे होगा, इसका फील्ड भी ऐसे ही होगा। अगर हम यहाँ जाएं, यहाँ कंडक्टर्स दूर दूर है, सही बात है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ कंडक्टर्स इज वेरी फार ऑफ एक तरह से। A toroid of square cross-section with length equal to the radius of the inner surface. और क्या है? The ratio of the magnitude of the magnetic field at the inner surface to the magnitude at the outer surface is ठीक है, ये हमारे इसमें भी नहीं है, स्क्वायर टोरॉइड है भी नहीं, यू कैन लीव इट। ठीक है कि नहीं? ओके, दैट्स ऑल ऑन दिस एक्सरसाइज। टाइम है अभी, थोड़ा सा ही है, तुम्हारे डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है? हाँ, डाउट्स पूछो बेटे, क्या क्या थे एच सी वर्मा के डाउट्स है तुम्हारे कल? एक्चुअली स्क्वायर टोरॉइड बहुत बड़ा हो जाएगा एक तरह से। हम एक स्क्वायर ऐसे समझ ले, मान लो ऐसे है ना, स्क्वायर टोरॉइड मीन जिसका ऐसे हुआ है ना, समथिंग लाइक दिस।
ओके, तो इसमें अगर हम ध्यान दें, अंदर वाली सरफेस पे करंट ऐसे होगा, इसकी वजह से फील्ड होगा, और एक वायर ऐसे है एक तरह से। इट्स क्वाइट माइट बी अ कॉम्प्लिकेटेड आउटकम, छोड़ो उसको, ठीक है। आज हमने कौन सा वाला था बेटे हमारा सवाल, एक्सरसाइज चैप्टर पहले वाला कि मैग्नेटिक फील्ड का, कि दूसरा वाला फील्ड? कौन सा क्वेश्चन था बेटे तुम्हारा? 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चों इज अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि जा रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज 4 × 10⁻³ K टेस्ला, और द फोर्स इज ऑल्सो, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स जो कि कहाँ लग रहा है, 4I + 3J 10⁻10, 4I + 3J, लेकिन इंटू 10⁻10 न्यूटन, थोड़ा सा फोर्स है, on having a charge of 10⁻9 coulomb. Okay, तो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो कि हमें पता नहीं है। प्लेन तो दिया है इन द गोइंग इन द XY प्लेन। अच्छा ठीक है, तो अगर XY प्लेन में एक पार्टिकल जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी Vxi होगी और Vyj होगी, सही बात है कि नहीं? और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ QV क्रॉस B, यानी कि QV क्रॉस B इज इक्वल टू F। गॉट इट? ठीक है बच्चों, तो इसको समझने के लिए पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में लिखो, tan Q तो रहने दो, V इज Vx I + Vyj क्रॉस 4 × 10⁻³ K is equal to 4 × 10⁻10 I plus 3 × 10⁻10 J। गुड बेटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देखो बेटे I क्रॉस K कितना होता है, -J, एंड J क्रॉस K इज इक्वल टू I। तो मैं लिखूंगा Vy इंटू दिस इंटू Q इज 10⁻9 बाय द वे, तो मैं कहूंगा Vy into 4 into 10⁻³ into Q which is 10⁻9। ये है I J क्रॉस K, क्लियर है कि नहीं? ये I, और साथ ही साथ I क्रॉस K अगर मैं करूं, दैट इज फिलहाल मैं लिख देता हूं 10⁻9, दैट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज, into Vx I don't know the value, into this 4 into 10⁻, थोड़ा सा ना कैलकुलेशनल ब्लंडर कर दिया मैंने, मैं काफी कुछ हटा सकता था इसमें, चलो नेवरदलेस ओके। लेकिन I क्रॉस K इज -J, तो मैं माइनस यहाँ रख के यहाँ J कर दूंगा। ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखो बेटे, इसको इक्वेट कर लेना इससे और इसको इक्वेट कर लेना इससे, तो मैं Vx और Vy मिलेगा, सही बात है कि नहीं? इतनी सी बात। ओके, ठीक है, और कौन सा डाउट था बेटा? 6th, when protons release from west at room in a room, it starts with an initial acceleration a towards the west. It is projected towards north the speed v0, ठीक है। देखो जब रेस्ट से छोड़ेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, सही बात है, और क्योंकि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन है, तो फील्ड भी
किधर को होगा बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है E प्लस कह लो, इट्स एक्सेलरेशन है a नॉट, दैट मीन्स m इंटू E, ओ गॉड मैं क्या लिख रहा हूँ, m इंटू a इज इक्वल टू E इंटू E, एक्चुअली a नॉट है, सही बात है कि नहीं? बिकॉज पहले सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिकल। अगर सिर्फ हमने इसको जाने दिया, एट रेस्ट रख दिया, इट स्टार्ट्स विद एन एक्सेलरेशन a नॉट। लेकिन अगर हमने इसको लॉन्च कर दिया, when it is projected towards north, ठीक है, with a speed of v naught, it moves with an initial acceleration 3a naught towards west। पहले क्या था? towards west ही था, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हमने इसको नॉर्थ की तरफ लॉन्च कर दिया v नॉट से, तो इस पे एडिशनल फोर्स लग रहा है एक्चुअली एक तरह से, ठीक है कि नहीं? कितना लग रहा होगा? एक तो ऑलरेडी m a नॉट इलेक्ट्रिक लग रहा था, 3a नॉट एक्सेलरेशन हो रही है। पहले कितनी थी? a नॉट, अब कितनी? 3। अगर हमने रेस्ट पे रखता तो a नॉट, अगर नहीं रखा, अगर ऐसे लॉन्च किया तो एडिशनल फोर्स जो कि मैग्नेटिक होगा, ठीक है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फोर्स इज E v नॉट v, ओके राइट। इधर आएगा तो दैट मीन्स फुल फ्लेज्ड फोर्स है इस पे, और कितना होगा वो? इट इज 2m a नॉट, गॉट इट? या m इंटू 2a नॉट, ऐसे देख लो, नाराज मत हो, m इंटू, बिकॉज हमको पता है कि एक a नॉट किसकी वजह से है ऑलरेडी, या आप लॉरेंट्स फोर्स की उसमें देखोगे, E E प्लस E V क्रॉस B इज इक्वल टू m इंटू 3a नॉट। क्लियर है कि नहीं? और तो और क्योंकि ये ऑलरेडी m a नॉट है तो बच गया ही, ठीक है कि नहीं? ओके, तो हमसे पूछ रहा है फाइनली क्या निकालना है हमको? फाइंड द इलेक्ट्रिक एंड द मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मिनिमम तो हमें ये 90 डिग्री करना पड़ेगा, तभी हमको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? सबसे कम फील्ड कब यूज करेंगे हम मैक्सिमम आउटकम के लिए? 90 डिग्री। अगर आप एंगल पे कोई चीज रखोगे तो वो एनीवे साइन थीटा लग के फोर्स, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मिनिमम केस के लिए तो हम 90 डिग्री ही यूज करेंगे नेवरदलेस। तो हमारे पास आ गया ई वी नॉट बी इज इक्वल टू 2m a नॉट एंड ई ई इज इक्वल टू m a नॉट। क्लियर है कि नहीं? बात खत्म, यही था, आंसर्स हैं। 6th इलेक्ट्रिक, वो तो फिर इससे निकल जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस बाय ई एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस बाय ई वी नॉट। और बताओ। 14, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप लटकाया है हमने, जिसका एक बाजू विद इन मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसको स्प्रिंग बैलेंस से लगाया है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लेट से इतने पोर्शन में, और करंट एंटी क्लॉकवाइज, फील्ड बाहर है क्या अंदर को है? एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा ऐसे ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ सही बात। ओके, फाइंड द चेंज, इसका मास, लेट्स एज्यूम देयर इज अ मास, एक मास m है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं कहूंगा ठीक है, जब ये ऐसे था तो क्या हो रहा था कि इतनी लेंथ a पे, लेट्स कॉल इट l, इसने a दिया है बट गायब भी हो जाता है,
अगर करंट आई है तो इस पे फोर्स अप लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, अप। तो वो जो स्प्रिंग है बेटे, स्प्रिंग में जो टेंशन है, टेंशन 1 इनिशियल टेंशन इज इक्वल टू, एक तो वो mg होगा लेकिन उसमें से ILB कम होगा, खुद समझो। मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है, तो इस स्प्रिंग को ये पूरा का पूरा मास झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब इसकी हेल्प कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स अब इसको ये पूरा नहीं झेलना पड़ रहा है उसको। अगर मैं करंट रिवर्स करूं तो ये जो ILB अप लग रहा था यही ILB डाउन लगेगा बच्चे, ठीक है कि नहीं। तो T फाइनल इज इक्वल टू mg प्लस ILB। तो अगर चेंज पूछा है, व्हाट इज द चेंज इन टेंशन, तो डेल्टा T इज इक्वल टू T फाइनल माइनस T इनिशियल इज दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2ILB, यानी कि 2IAB होगा आंसर, ठीक है। समझ आया कि नहीं। ठीक है बेटा, आगे और बताओ, और बताओ। इसको खत्म करो, इस वाली एक्सरसाइज को ना HC वर्मा को ही कर, ठीक है। फर्दर भी मैं इसी को कराऊंगा, बिकॉज अब काफ़ी है, तुम्हारा दिमाग तेज हो गया है। इसको करो, इस पर जोर दो, करके दो इसको, बहुत हालत सही हो जाएगी। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है ये करते रहो इसको, बट इसमें मैं देख रहा हूँ कि कई अब क्वेश्चंस हमारे लिए रेलिवेंट नहीं भी है, जैसे ये स्क्वायर टोरॉइड का क्या करना है। और बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन है बेटे, वो 21 ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, और इसी तरह से 19 है। 18 इज एन इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। 18 कह रहा है एक वायर है जो कि जिसकी इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। इसका क्या मतलब है, देखो लेट्स स्टार्ट विद 0। ये x एक्सीज है और ये y एक्सीज है। कंडक्टर ने ये शेप पकड़ा हुआ है, ओके। तो मैं, ठीक है, x 0 पे क्या होगा इसका, y 0। यहाँ पे अगर मैं शेप ड्रॉ करना चाहूँ तो आई विल पुट सम पॉइंट्स, मुझे ये समझ आएगा कि एक साइनोसॉइडल वेरिएशन कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा होगा ये, बिकॉज तभी साइन है, लेकिन पता तो करे एग्जैक्टली। और अगर मैं x की वैल्यू लैम्डा बाई 2 रखूं तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, 2 2 खत्म, ये खत्म, साइन पाई फिर से 0, तो लैम्डा बाई 2 पे, और फिर लैम्डा पे भी वही हाल होगा बेटे, लैम्डा रखोगे तो 2 पाई साइन 2 पाई फिर से 0। तो कुल मिला के हमारे पास जो कंडक्टर है वो इस शेप का है, ओके। फिर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अ 0 टू लैम्डा, मतलब इतने पोर्शन पे फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। कुछ याद आ रहा है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, शाबाश, प्रोजेक्शन है ना, सीधे सीधे लैम्डा, बस खत्म। आई इंटू एल के बदले हम यूज करेंगे लैम्डा और बी, खत्म। That's it. और क्या है इसमें बताओ, एनीथिंग एल्स। चलो आज आप लोग जा सकते हो, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट एनी मोर। थैंक यू, बाय बाय।